हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है संविधान में अधिकार, इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। यानी मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में किया गया है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है संसद। तो इसका संसद बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। संसद संविधान पर यानी मौलिक अधिकार पे संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 14 है, बी ऑप्शन 21 है, सी ऑप्शन 9 है, या डी ऑप्शन 11 है। तो इसका डी ऑप्शन यानी 11 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो याद रखना बच्चों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1978 में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था की गई है। तो याद जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो इसका अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मौलिक अधिकारों वाला भाग्य हमारे संविधान की अंतरात्मा है। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन KM मुंशी, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी मौलिक अधिकारों को क्या कहा था, यानी हमारे संविधान की अंतरात्मा कहा है। नेक्स्ट, राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है। ऑप्शन आचार्य कृपलानी, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा करनी, ठीक है, किस कोटि में आता है। यानी देश का रक्षा करना किस कोटि में। ए ऑप्शन मौलिक अधिकार में, बी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, सी ऑप्शन मौलिक अधिकार में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है यानी सी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया था कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, ऑप्शन है गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था, बी मंडल केस जो 1992 में हुआ था, तीसरा केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, और चौथा सहबानो केस। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा ऑप्शन है तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा कि आप इसको मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमने बात करी स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाए, संपत्ति के अधिकार को संविधान की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं। ऑप्शन मूल संविधान का हिस्सा है, तीसरा चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तीसरा संसद द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था, डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा बच्चों, ये
मूल संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, दूसरा 42वां संविधान संशोधन, तीसरा 44वां संविधान संशोधन या डी चौथा 47वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है? ऑप्शन 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी ऑप्शन 1928 का नेहरू रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1928 की नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय को, बी ऑप्शन भारत सरकार को, तीसरा ऑप्शन संसद को या चौथा संविधान को। तो याद है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो इसका सी ऑप्शन है 1993 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 या डी ऑप्शन है 7। तो बच्चों 6 मौलिक अधिकार जैसे नहीं मतलब बाहर थे बच्चों, इसका गलत हो चुका है, यानी 7 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1976 में, बी ऑप्शन है 1970 में, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है 1978 में या 1980 में। तो इसका 1976 बिल्कुल सही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब की थी? ऑप्शन है 1925, बी ऑप्शन 1926, सी ऑप्शन 1927 या डी ऑप्शन 1928। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1928 में, ठीक है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर यदि कोई प्रश्न और उत्तर गलत हो तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और DSI स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।